थैंक यू दीदी, दैट वाज एक्सेप्शनल। एंड आई आई जस्ट फॉरगॉट टू मेंशन, जो दीदी का ही नाम का चैनल है स्वानुभूति जैन, उस यूट्यूब चैनल है, उस पे आप जाइए एंड उस पे आपको बहुत सारे लेक्चर्स तो मिलेंगे ही। और आजकल प्रवचन सार जी का चल रहा है एंड इतना आनंद आ रहा है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो उसी से रिलेटेड है, क्योंकि हमें बिल्कुल मुनिराज के माइंड की हमें मतलब फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिल पा रहा है हमें। तो द सेकंड क्वेश्चन इज, बाहुबली मुनिराज 1 वर्ष तक ध्यान में रहे, ऐसे में वे छठे सातवें गुण स्थान में झूलते रहे होंगे। उनकी अंतरंग मनस्थिति, विचार और विकल्प कैसे रहे होंगे? तो बाहुबली मुनिराज के बारे में पहले तो मैं, वैसे आप जानते होंगे, पर ये क्लैरिफाई करना चाहूंगी, वो वज्र वृषभ नाराज सहनन के धारी थे। और इतने स्ट्रॉन्ग थे। वज्र वृषभ नाराज सहनन के धारी तो भरत चक्रवर्ती भी थे, लेकिन ही वॉज स्ट्रॉन्गर देन भरत चक्रवर्ती, ही वॉज स्ट्रॉन्गर देन अ चक्रवर्ती फॉर दैट मैटर। सो यू अंडरस्टैंड कि दोनों ही तद्भव मोक्षगामी है, तीव्र पुरुषार्थी तो भरत चक्रवर्ती एक तरीके से कहें तो थोड़े से एक नौच अबाव बाहुबली भगवान थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अंतर मुहूर्त में ही सिद्ध अवस्था प्राप्त, अरिहंत अवस्था प्राप्त कर ली थी। लेकिन इसका मतलब है कि जो वज्र विशाल नारायण के शरीर होते हैं उसमें भी ग्रेड्स होते हैं ऑफ स्ट्रॉन्गर एंड मे बी प्रोबेबली कंपेरेटिवली वीकर। अब प्रतिमा योग में थे बाहुबली भगवान। आई डोंट नो इफ यू हैव हर्ड ऑफ दिस। बहुत सिंपल है, वर्ड का मीनिंग है प्रतिमा मतलब स्टैचू। प्रतिमा योग होता है जहां पे आप स्टैचू की तरह खड़े हो जाते हो। स्टैचू कैसा होता है कि बस वो कुछ नहीं करता है, ना हिलता है ना डुलता है। प्रतिमा योग हाईएस्ट एंड द मोस्ट डिफिकल्ट काइंड ऑफ योग होता है। और ये जो खड़गासन में प्रतिमा योग है, ऐसे तो खड़गासन में सिर्फ और सिर्फ वही मुनिराज रह सकते हैं जो वज्र वृषभ नाराज सहनन वाले हो। आई डोंट नो इफ यू नो दिस। सामान्य मुनिराज को खड़गासन में रहने का विधान नहीं है। दे कांट सस्टेन, वो गिर जाएंगे, वो फॉल्टर कर जाएंगे, उनका उपयोग नहीं टिक पाएगा। तो आप सिर्फ जो तद्भव मोक्षगामी हैं, वज्र वृषभ नाराज सहनन वाले हैं, या फिर उनको ही क्या बोलते हैं, प्रतिमा योग में और खड़गासन में, खड़गासन में खासतौर पे उन्हें देखोगे आप। अब बाहुबली भगवान अगर एक प्रतिमा योग में चले गए हैं, यानी कि अब उनके सोना, आहार विहार कुछ भी नहीं होएगा। अब एक बात की तो गारंटी है हमें आपके इस प्रश्न से और वैसे फैक्ट से भी, कि अगर उन्हें 1 साल लग गया था अरिहंत अवस्था प्राप्त करने में, वैसे देखा जाए तो आदिनाथ भगवान से बहुत कम लगा था कंपैरेटिवली। लेकिन यदि उन्हें 1 साल फिर भी पूरा ही लग गया था, तो अगर अंतर मुहूर्त शुद्धोपयोग रह गया होता तो उनको बहुत पहले ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई होती। तो अंतर मुहूर्त कंटिन्यूसली नहीं रहा है उस 1 साल में। इसका मतलब है कि कंटिन्यूएशन में वो शुभ में आते रहे हैं। अब क्या होता है, मतलब गुरुदेव ने बहुत बढ़िया एक पंक्ति कही। उनने कहा कि मुनि दशा केवल ज्ञान लेने के लिए चैतन्य की झूलती हुई दशा है। छठे सातवें गुणस्थान में झूलने की बात करी ना आपने। झूला झूला है कि भूल गए बचपन में कैसे झूलते थे? एक बार वापस री इमेजिन करो कैसा होता है झूला। गुजरातियों के तो हर घर में होता है, झूलते कम होंगे, बैठते ज्यादा हैं। आगे की तरफ आता है, फिर जैसे ही यहाँ सस्टेन नहीं हो पाता है, यहाँ टिक नहीं पाता है, तो नीचे की तरफ, पीछे की तरफ जाता है। लेकिन जैसे ही पीछे जाता है तो उसकी आगे आने की तैयारी चालू हो जाती है। रुकता नहीं है पीछे, टिकता नहीं है नीचे। वैसे ही आगे आने की तैयारी तब तक चालू रहती है जब तक कि पूरा आगे तक नहीं आ जाए। अब आपने देखा होगा झूला कैसे झूलते हैं। कैसे झूलते हैं झूला? जितनी आगे जाना है, पीछे जाके उतना जोर लगाते हैं। मैं आपसे बोलूं, झूले को इतनी ऊपर कंपटीशन करते हैं बच्चे कई बार झूले में, कौन सबसे आगे तक जाता है। तो केवल ज्ञान तक जाना है भाई साहब, केवल ज्ञान तक जाना है। तो जब आप पीछे आओगे फिर आप उतना ही जोर, यू विल गैदर ऑल योर स्ट्रेंथ। वो प्रिपरेशन निरंतर चलती रहती है आगे जाने की, पीछे जाते वक्त भी आगे जाने की प्रिपरेशन। और ये जो आगे जाने की प्रिपरेशन है, ये आपको शुभ में टिकने नहीं देती है, रुकने नहीं देती है, सेटल नहीं करती है। आचार्य अमरचंद ने समय सार की टीका लिखी,
उसकी शुरुआत में कहा, परम विशुद्धि को पावे वह परिणति मेरी, समय सार की आत्मख्याति नामक व्याख्या से। अब आप मुझे बताइए कि उनने व्याख्या क्यों लिखी? ताकि आपका कल्याण हो जाए, वो साफ बोल रहे हैं। अरे प्रवचन सार की टीका लिखी है उनने परोपकार के लिए, वो लिख दिया ये तो अन्य शाम, मैं दूसरों के लिए लिखता हूँ। ये समय सार की टीका उनने खुद की परम विशुद्धि प्राप्त करने के लिए लिखी है, बिकॉज इट इज हेल्पिंग देम। तो जो मुनि दशा है यहाँ पे हर पल, जैसे आप हर बार जब एक लड़ाई लड़ने जाते हो तो जीतने के लिए लड़ने जाते हो, हारने के लिए नहीं लड़ने जाते हो। हार जाते हो वो अलग बात है, तो दूसरी बार फिर तैयारी करके जीतने जाते हो। तो बाहुबली भगवान की अंतरंग दशा की आप बात कर रहे हैं, उनने तो पहले अंतर मुहूर्त से ही जो प्रतिमा योग लिया, आत्म ध्यान में गए, तो उनका इंटेंशन तो पूरा ये था कि अभी लगातार इसमें मैं केवल ज्ञान की प्राप्ति, पूर्ण वितरकता की प्राप्ति करके ही रहूंगा। लेकिन जैसे ही तीव्र पुरुषार्थी जीव थे वो, जैसे ही गिरे, जैसे ही पीछे आए, immediately he didn't want to waste his time in ahar vihar people, ये वो, nothing doing, वापस वहीं पे ऊपर चढ़ गए और चढ़ते रहे कब तक? कि जब तक कि पूर्ण वितरागता की प्राप्ति नहीं हो गई। अब आप पूछ सकते हो मुझसे ये बात कि कई जगह आया है कि उनको शल्य थी। आई थिंक दैट इज द रीजन व्हाई सो मेनी पीपल वांट टू हियर दिस। एक सेकंड, किसी का कुछ कमेंट आया है, मैंने देखा नहीं है। वो यही है कि कुछ बुक्स में लिखा अच्छा, है। ओ राइट राइट, गुड। सो एनीवेज आई वाज कमिंग टू इट। हाँ, तो अब जो वो शल्य की बात है, और अच्छे अच्छे एकदम हमारे आचार्यों ने, कुंदकुंदाचार्य, अमृतचंद्राचार्य जैसे आचार्यों ने भी ये बात लिखी है, अष्टपाहुड़ वगैरह में भी आता है एग्जाम्पल में, गाथा में। तो आप बोलोगे ये बात कैसे बैठी भाई? अब पहले तो मैं ये बोलूंगी कि अपन ना, मतलब इतने निकृष्ट संसारी मिथ्या दृष्टि जीव हैं, अपन हर एक को अपनी दृष्टि से जज करते हैं, जैसे हम सोचते हैं वैसे ही सोचते हैं। और कई बार आप वैसे सोचकर उस एग्जाम्पल को यूज भी कर लो, तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत गलत है, क्योंकि ठीक है वो आपका पर्सपेक्टिव है। क्योंकि यदि उन्हें ये शल्य होती कि मैं भरत की भूमि पर हूं, तो उनका सम्यक दर्शन ही क्वेश्चन मार्क हो जाता है। पूछो कैसे? भरत की भूमि, पहली बात तो भरत खुद भूमि को अपनी नहीं मानते थे, छायक सम्यक दृष्टि थे। भरत की भूमि कैसे हो गई? दूसरा, हुज भरत? जब माता पिता नहीं रहते, दीक्षा लेते ही साथ, नॉर्मल साधु के भी, जब देश आपका देश नहीं रहता, भूमि आपकी भूमि नहीं रहती, आपको लगता है कि एक भूमि के टुकड़े की ओनरशिप, और वो भी मेरे भाई की, जो मेरा राइवल था, भाई मानेंगे भरत को? और राइवल मानेंगे, या तो राग द्वेष सब कुछ हो गया, एकत्व ममत्व करते तो भोक्तृत्व सब कुछ हो गया। इसको रहते हुए सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है? जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी तो शुद्धोपयोग कैसे होएगा? और शुद्धोपयोग नहीं होएगा तो अरिहंत कैसे बने? यदि वो मर गए होते और यदि उनकी कुगति हुई होती, तो मैं 100% इस बात को मान लेती कि उनके मन में 1 साल तक क्या कर रहे थे, कि शल्य बनी हुई थी कि भाई की भूमि है, इसीलिए ऐसे वो अपने, है ना सेठ जी, पानी 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 करके मरे। कैसे पता चला पानी पानी करके मरे? मेढक बने, इससे पता चला। तो ये बात तो बहुत ही नितांत इम्पॉसिबल है। एक बार के लिए अब मेरे को ये चेक करना पड़ेगा शास्त्रों में कि बाहुबली छायक सम्यक दृष्टि थे कि छायोपशमिक सम्यक दृष्टि थे जब उन्होंने मुनि दीक्षा ली। क्योंकि यदि वो छायोपशमिक सम्यक दृष्टि है तो कदाचित ये हो सकता है कि एक पल के लिए उनका मिथ्यात्व में चले गए हों, अगर वो शल्य हुआ तो, या उनकी अगर भूमिका गिरी, गुणस्थान गिर गया हो, अगर छायक सम्यक दृष्टि हो तो भी, कि उनके मन में विकल्प आते हैं ना, ऐसे उदाहरण भी शास्त्र में, वो पेड़ के नीचे वाले और सब, एक समय के लिए उनके परिणाम बिगड़ गए हो, कदाचित। वो तो अब केवल ज्ञान ही जानते हैं भाई, वो हमें कैसे पता? लेकिन वो ऐसी चीज नहीं है जिसकी चर्चा की जाए और जिसको ऑथेंटिक मानकर उस चीज को ही 1 साल तक उनको ये शल्य बनी रही, तो वो छठे सातवें गुणस्थान वर्ती नहीं थे। अगर छठे सातवें गुणस्थान वर्ती नहीं थे तो वो वैराग्य जिसके कारण वो खड़े रहे प्रतिमा योग में, वो पॉसिबल ही नहीं था। टिकेगा कैसे उस वितरागता के बिना ये लेवल ऑफ स्ट्रेंथ, कि वो वहां खड़े रहे और आत्म ध्यान करते रहे?
तो इसलिए ये सब बातें देखो, लोक में बहुत चीजें यूज होती हैं उदाहरण की तरह, अपनी अपनी दृष्टि हम लगा देते हैं। भरत बाहुबली की कहानी में भी दादा ने अलग परिप्रेक्ष्य बताया, मेरे को भी वही कन्विंसिंग लगता था हमेशा से कि ये भरत ने बाहुबली के ऊपर चक्र चलाया नहीं। जब वो हार गए तो उनने बोला ये ले चक्र, तू ले ले, और वो चक्र को भेज दिया जा उनके पास, और चक्र प्रदक्षिणा देके बोल, भेजने से मैं ना जाता हूं ना आपके कहने से आया था। तो चक्र वापस आ गया। दुनिया क्या बोलेगी, देखो भाई ने भाई पे चक्र चला दिया, चक्र चला दिया। अरे दे रहा था वो, आपको क्या पता दे रहे थे कि नहीं दे रहे थे। तो दुनिया इज accustomed and tuned to think from their own perspective. When you talk, you don't explain what's happening out there. You explain how you think about things. हम जब कहते हैं, हम ये नहीं बताते हैं कि वहां पे क्या हो रहा है, हम ये बताते हैं कि हम उसे कैसे देखते हैं। उसी बारिश को कोई बोलता है कितना अच्छा मौसम है, स्विट्जरलैंड में चले जाओ वो बोलते हैं द वेदर इज बैड। हम धोखा खा गए थे इस चक्कर में। उसने बोला टुमारो इज अ वेरी गुड वेदर, पता चला बहुत धूप निकलने वाली है। हमने कहा ये तो बड़ा बकवास वेदर है। बोले दिस इज गुड वेदर। मैं कहा परसों तो बारिश है, ज्यादा अच्छा दिन है। बोले नहीं, दैट इज बैड वेदर। गुड और बैड वेदर नहीं था, वो बारिश को खराब समझता है, हम बारिश को अच्छा समझते हैं। तो हम सबको अपनी दृष्टि से जज कर रहे हैं। बाहुबली भगवान भगवान बने हैं, और आदिनाथ भगवान को अगर इतना टाइम लग सकता है, और सबको भी, हमारे महावीर भगवान को भी इतना टाइम लग सकता है, तो 32 साल लग गए। तो यदि उनको 1 साल लगा, तो इसमें हम क्या इतने क्वेश्चन मार्क्स क्रिएट कर रहे हैं, एज इफ बहुत बड़ा अपराध कर लिया, 1 साल क्यों लग गया। लग सकता है, लगता है, तो ठीक है, बहुत सहज से इस बात को समझना है। तो जैसी हमारी वही चरणानी योग सूचिका सूचक चूलिका में बात चल रही है, मुनिराज की अंतर्बाह्य दशा कैसी होती है, तो हमें उसी दृष्टि से उनकी भी अंतर्बाह्य दशा को समझना चाहिए। ठीक है, आपको कुछ पूछना है संजोता जी? आपने हैंड रेस किया हुआ है। संजोता जी पूछिए, मैंने आपको। ओके। मुझे ये पूछना था दीदी हम्म कि जो मोक्षगामी है, तद्भव मोक्षगामी, सभी वज्र वृषभ नारासनन ही लेते हैं? हाँ, चरम शरीरी होते हैं। अच्छा, चरम शरीर मीन्स वज्र वृषभ नारासनन। हाँ, चरम मीन्स होता है लास्ट। तो अच्छा, सारे चरम शरीरी वज्र विषभ नाराज सहनन वाले ही होते हैं। ओके, ठीक और है। जो स्त्री को मुक्ति नहीं होती है, ऐसा कहते हैं, शास्त्रों में आता है, उसका कारण भी ये भी आता है कि स्त्रियों के वज्र विषभ नाराज सहनन नहीं होता है। हाँ, लेकिन एक बात सुनना, ये दोनों तरफ व्याप्ति नहीं है। यानी कि जो मोक्ष जाएंगे वो तो 100% वज्र विषम नाराज सहनन वाले हैं, लेकिन हर वज्र विषम नाराज सहनन वाला मोक्ष नहीं जाता है। हाँ, क्योंकि वज्र विषम नाराज सहनन वाले तो 7वें नरक भी वज्र विषम नाराज सहनन वाला जाता है, नहीं तो आप छठे तक ही होके रह जाओगे। पाप करने के लिए भी तो ताकत और इतनी सस्टेनेंस चाहिए ना, हाँ, तो वो रूल नहीं है। ओके, समझ ठीक में है, आया। पर वो तीव्र पुरुषार्थी होते हैं, गारंटीड, जो भी वज्र विषम नाराज सहनन वाले होते हैं।